गुड आफ्टरनून एवरीवन। नाउ टू बी लास्ट लेक्चर हमने स्टडी किया हुआ था। दिस इज़ आवर फिफ्थ लेक्चर फॉर द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। टू बी लास्ट लेक्चर हमने स्टडी किया हुआ था एप्लीकेशन फॉर द ईएमएफ मेजरमेंट। ओके, लास्ट लेक्चर में जो हमने स्टडी किया हुआ था एप्लीकेशन फॉर द ईएमएफ मेजरमेंट, उसकी मैंने आपको बताई थी कि फोर एप्लीकेशंस है। उसमें से हमने फर्स्ट वाली जो एप्लीकेशन स्टडी की हुई थी दैट इज़ कॉल, ये हमारी थी फर्स्ट एप्लीकेशन। जो फर्स्ट एप्लीकेशन है दैट इज़ कॉल्ड डिटर्मिनेशन ऑफ डेल्टा जी ज़ीरो, के इक्विलिब्रियम, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस। ओके, तो ये हमने पहली वाली एप्लीकेशन स्टडी की हुई थी फॉर द ईएमएफ मेजरमेंट। तो हमने फर्स्ट स्टडी किया था डिटर्मिनेशन ऑफ डेल्टा जी एंड डेल्टा जी ज़ीरो, फिर था डिटर्मिनेशन ऑफ के इक्विलिब्रियम, देन डिटर्मिनेशन ऑफ डेल्टा एच एंड देन डिटर्मिनेशन ऑफ डेल्टा एस। ये हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। दिस इज़ द एप्लीकेशन नंबर 1। ओके, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ डेल्टा जी ज़ीरो, के इक्विलिब्रियम, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस। हमने ईएमएफ एप्लीकेशन मेजरमेंट स्टडी किया हुआ था एंड अकॉर्डिंग टू ऑल्सो हमने स्टडी किया हुआ था फॉर द क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। नाउ इन दिस लेक्चर we are studying the second application that is called determination of ionic product of water. Okay, ये हमारी जो second application है application for the EMF measurement, जो second application है उसका नाम है determination of ionic product of water. इट मीन्स हमको आयोनिक प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है किसकी, वाटर का। दैट मीन्स हमको डिटरमाइन करना है के डब्ल्यू। ओके, सपोज कि वाटर है तो अगर उसका आयोनिक फॉर्म होगा तो क्या होगा, H2O है तो उसका आयोनिक फॉर्म क्या होगा, H प्लस प्लस OH माइनस। HCl है तो उसका आयोनिक फॉर्म होगा H प्लस प्लस Cl माइनस, राइट। तो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हमको फाइंड आउट करना है। वैसे ही होता है एसिड का भी होता है, फिर होता है बेस का भी होता है। तो यहाँ पे हमको जो फाइंड आउट करना है दैट इज़ आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इट मीन्स KW। ओके, तो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। ओके, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हम किसे बोलते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन एट 25 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स हम कौन सा टेम्परेचर लेते हैं, एट स्टैंडर्ड पे हम उसका कैलकुलेट करेंगे आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज द प्रोडक्ट ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन एंड OH minus ion concentration at 25 degree Celsius temperature. The H plus concentration or OH minus ion concentration can be determined by the application of EMF measurement. By measuring cell potential, it is possible to find out H plus or OH minus ion concentration in the solution. ओके, ईएमएफ मेजरमेंट थ्रू हम क्या फाइंड आउट करेंगे, H प्लस एंड OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन इन दी सॉल्यूशन। तो इसका हम H प्लस आयन और OH माइनस आयन का हमको आयोनिक प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, राइट। तो उसको हम वो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन ही हम कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो एग्जांपल लेके हमने ये हमारी जो ये एप्लीकेशन है वो एक हम पूरा एग्जांपल थ्रू एक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जहाँ पे हमको आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर मिलेगा, राइट। तो एग्जाम्पल लिया है हमने, कैलकुलेट आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर यूजिंग फॉलोइंग सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। द सेल पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 0.59 वोल्ट। ओके, हम आयोनिक प्रोडक्ट वाटर का हम आयोनिक प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं कौन से स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, एट 25 डिग्री सेल्सियस एट अ टाइम। जो सेल का जो सेल पोटेंशियल है वो हमने कितना लिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड 0.59 वोल्ट। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक सेल डिनोट किया हुआ है, राइट। ये हमने जितने भी रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमने स्टडी किया हुआ था तब मैंने आपको दिखाया था कि पूरा एक सेल कंस्ट्रक्शन होता है, उस सेल कंस्ट्रक्शन से हम कैसे सेल को डिनोट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने एक सेल डिनोटेड किया हुआ है जिसमें है प्लेटिनियम, H2 गैसियस, KOH। ओके, KOH जिनका कंसंट्रेशन है 0.01 मोलर। ओके, एक बीकर में क्या है, प्लेटिनियम है, H2 गैसियस, KOH इन इसका कंसंट्रेशन है वो कितना है, 0.01 मोलर। फिर हमने रखा है सॉल्ट ब्रिज और दूसरे बीकर में हमने लिया है HCl का सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन कितना है, 0.01 मोलर। फिर है H2 गैसियस एंड प्लेटिनियम। ओके, बोथ द साइड इलेक्ट्रोड आर सेम।
ओके, बोथ द साइड इलेक्ट्रोड कैसे है, सेम है, बट जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कैसा है, डिफरेंट डिफरेंट है। एक साइड जो सॉल्यूशन है दैट इज कॉल्ड KOH है, अनदर साइड जो सॉल्यूशन है वो कौन सा है, दैट इज कॉल्ड HCl। बिकॉज ऑफ हमको फाइंड आउट क्या करना है, वाटर की आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ओके, वाटर का आयोनिक प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, H+ एंड OH माइनस। तो हमने एक साइड के जो बीकर है उसमें हमने क्या रखा हुआ है, KOH का सॉल्यूशन। इट मीन्स KOH का सॉल्यूशन है, तो अगर उसका जो आयोनिक फॉर्म होगा वो क्या होगा, K++ OH माइनस, और दूसरा जो बीकर है उसमें हमने क्या लिया हुआ है, HCl, तो उसका जो आयोनिक फॉर्म होगा वो क्या होगा, H++ Cl माइनस, राइट। तो इस बीकर में से हम OH माइनस और यहाँ से हमारे पास क्या है, H+। इलेक्ट्रोड बोथ आर द सेम, ओके, बोथ दोनों के दोनों बीकर में इलेक्ट्रोड हमने सेम रखे हुए हैं, बट यहाँ पे हमने कौन से अलग डिफरेंट सॉल्यूशन हमने दोनों बीकर में रखे हुए। एक सॉल्यूशन, एक बीकर है उसमें KOH का सॉल्यूशन हमने फिल किया है, इन अनदर बीकर दैट इज कॉल्ड HCl सॉल्यूशन, बट देयर आर द टेम्परेचर और उसका जो कंसंट्रेशन है वो कैसा है, सेम है, दैट इज कॉल्ड 0.01 मोलर। नाउ द अबोव सेल कंसिडर, ये जो सेल है वो हम उस सेल को हम किस सेल से कंसिडर करते हैं, द अबोव सेल इज कंसिडर एज कंसंट्रेशन सेल। ओके, यहाँ पे जो हमने सेल कंसिडर, ये हमने सेल डिनोट किया हुआ है, उस सेल को हम किस सेल सा, कौन सा सेल कंसिडर करेंगे, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन सेल, बिकॉज टू सेम इलेक्ट्रोड आर केप्ट इन अ सॉल्यूशन हैविंग अ डिफरेंट H+ कंसंट्रेशन। ओके, दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड कैसे है, सेम है, ओके, बट सॉल्यूशन कैसे, कौन सा है, डिफरेंट सॉल्यूशन है। तो रिएक्शन अकरिंग एट द इलेक्ट्रोड, यहाँ पे जो रिएक्शन होगा इलेक्ट्रोड पे वो कौन सा होगा, तो एनोड पे जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, हाफ H2 गैसियस लूज इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड हाफ H2+ X मोलर, और कैथोड पे जो रिएक्शन होगा क्या होगा, हाफ H2+ दैट इज कॉल्ड 0.01 मोलर गेन इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स हाफ H2 गैसियस, राइट। तो ऑल ओवर जो हमारा रिएक्शन होगा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऑल ओवर हमारा रिएक्शन है वो क्या होगा, H+ aqueous 0.01 is converted into H+ aqueous X molar। यहाँ पे जो हमने when H+ that is called 0.01 molar is concentration of H+ 0.01 molar in a HCl solution, and H+ that is X molar is a concentration of H+ in a 0.01 molar KOH solution। ओके, बिकॉज 0.0 यहाँ पे हमने जो लिया हुआ है H+ 0.01 मोलर कंसनट्रेशन ऑफ H+, ओके, दैट इज कॉल्ड 0.01 मोलर HCl सॉल्यूशंस है, एंड H+ दैट इज H+ X मोलर कंसनट्रेशन 0.01 मोलर, दैट वो जो हमने लिया हुआ है X मोलर वो कौन सा है, H+ कंसनट्रेशन, दैट इज कॉल्ड KOH सॉल्यूशन। नाउ अकॉर्डिंग टू नॉन्स इक्वेशन, हमारा जो नॉन्स इक्वेशन है वो क्या है, E0 सेल इज इक्वल टू E0 ऑक्सीडेशन माइनस E0 ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हमने E0 ऑक्सीडेशन माइनस E0 ऑक्सीडेशन लिखा है, इसके बदले हम E0 ऑक्सीडेशन माइनस E0 रिडक्शन भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने ऑक्सीडेशन लिखा है, बट वो दोनों क्या है, एक ऑक्सीडेशन है दैट इज जो फर्स्ट है दैट इज कॉल्ड एनोड, एंड जो सेकंड है वो हमने कंसिडर किया हुआ है दैट इज कॉल्ड कैथोड। नाउ E0 ऑक्सीडेशन इन एनोड, तो क्या होगा, E0H2 माइनस 0.059 log H+ X मोलर। ओके, ये जो हमारा प्रोडक्ट है ना दैट इज कॉल्ड H+ XVS X मोलर, राइट, वो है। फिर हमने क्या लिखा हुआ है, माइनस E0H2 प्लस 0.0592 log H+ 0.01। ओके, तो इस साइड ये जो हमारा है रिएक्टेंट वो वाला हमने लिखा हुआ है। नाउ E0H2 दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल, एंड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल का वोल्ट कितना होता है, 0.00, तो वो हम लिखे ना लिखे कोई मीनिंग नहीं है, राइट। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा फिर नीचे, माइनस 0.0592 log H+ X मोलर प्लस 0.0592 log H+ 0.01। नाउ यहाँ पे जो 0.0592 है वो हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 0.0592 log H+ 0.01 डिवाइडेड बाय H+ X मोलर। ओके, नाउ फिर क्या हो रहा, 0.0592 log
H प्लस 0.01 है तो हम उसको लिख सकते हैं 10⁻²। अगर ये हमारे जो है वो 0 के फॉर्म में है, अगर हमको 10⁻² के ऑर्डर में लिखना है तो 0.01 है तो उसको हम लिख सकते हैं 10⁻² डिवाइडेड बाई, यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा हुआ है KW डिवाइडेड बाई OH माइनस जो H प्लस एक्स मोलर है उसका मैंने ऐसा लिखा है KW डिवाइडेड बाई OH माइनस। तो वो किस तरीके से है कि हमको पता है कि वी नो दैट KW दैट इज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इट मीन्स KW इज इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसनट्रेशन ऑफ OH माइनस। अगर हम H प्लस को मान लेते तो क्या हो जाएगा कि कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू KW अपॉन OH माइनस। ओके, तो यहाँ पे हमने जो लिखा हुआ है H प्लस एक्स मोलर, तो H प्लस एक्स मोलर क्या हो जाएगा KW अपॉन OH माइनस। तो इट मीन्स यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है 0.0592 log 10⁻² डिवाइडेड बाय H प्लस की जगह पे हमने लिखा हुआ है KW डिवाइडेड बाय OH माइनस। नाउ 0.05 E0 सेल इज इक्वल टू क्या होगा 0.0592 log 10⁻² KW अपॉन OH माइनस का हमने हमारे पास वैल्यू है OH माइनस का, जो हमने क्या लिखा है 10⁻²। ओके, तो 10⁻²। नाउ तो क्या हो जाएगा इक्वेशन 0.059 E0 सेल इज इक्वल टू 0.0592 log 10⁻² इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय KW। तो 10⁻² इंटू 10⁻² दैट इज कॉल्ड 10⁻⁴। तो क्या होगा इज इक्वल टू 0.0592 log 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय KW। नाउ यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा है कि 0.592 डिवाइडेड बाय 0.0592, राइट। ये 0.592 कौन सा है, दैट इज कॉल E0 सेल। यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिखा हो इसमें लिखा है ना कि द सेल पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज 0.59 वोल्ट। इट मीन्स E0 सेल, हमारा जो सेल पोटेंशियल है वो कितना है 0.59। तो क्या होगा इक्वेशन 0.59 डिवाइडेड बाय 0.0592 इज इक्वल टू log 10⁻⁴ माइनस log KW। Now 0.592 divided by 0.0592 that is called 10 is equal to log 10⁻⁴ that is -4 माइनस log KW। ये -4 है, इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +4। तो 10 + 4 is equal to minus log KW। 10 + 4 that is called 14 is equal to minus log KW and KW is equal to क्या हो जाएगा KW is equal to 1.0 into 10⁻⁴। This KW of water can be calculate। ओके, तो ये जो KW है हमको क्या फाइंड आउट करना था, द आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर दैट इज कॉल्ड KW। तो डिटर्मिनेशन ऑफ आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW जो कितना होता है H प्लस एंड OH माइनस का KW इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁻⁴। इट मीन्स जो कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू क्या होगा 1.0 इंटू 10⁻⁷ एंड कंसनट्रेशन ऑफ OH माइनस दैट इज कॉल्ड 1.0 इंटू 10⁻⁷। अगर ऑल ओवर हमको वाटर का फाइंड आउट करना है टोटल KW दैट इज कॉल्ड H2O, तो क्या होगा KW is equal to 1.0 into 10⁻⁴ that is called ionic product of water। ओके, नाउ ये हमारी जो थी एप्लीकेशन दैट इज़ कॉल्ड सेकंड एप्लीकेशन EMF मेजरमेंट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है कंसंट्रेशन ऑफ आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, राइट। तो हमने उसको एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे लिया हुआ है, राइट। तो हमने स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे उसका कुछ सेल पोटेंशियल लिया है और हमने एक कंसंट्रेशन सेल लिया हुआ है। जो कंसंट्रेशन सेल है उसमें क्या है कि बोथ इलेक्ट्रोड आर सेम बट इन जो सॉल्यूशंस है वो कैसे है डिफरेंट है। एक साइड KOH है, एक वन बीकर में KOH है, अनदर बीकर में क्या लिया हुआ है हमने फॉर द HCl सॉल्यूशन। ओके, फिर अकॉर्डिंग टू क्या हो रहा है उसका एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे क्या हो रहा है उसका रिडक्शन हो रहा है। और नाउ अकॉर्डिंग टू नॉन्स इक्वेशन E0 सेल इज इक्वल टू क्या होता है E0 ऑक्सीडेशन माइनस E0 ऑक्सीडेशन दैट इज़ वन इज़ एनोड अनदर वन इज़ कैथोड। और हम जो वैल्यू पुट करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो हमको उसकी जो वैल्यू है दैट इज़ कॉल्ड KW आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर
KW जो हमको कितना मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड 1.0 इंटू 10⁻⁻14. दिस इज द KW water that is ionic product of water can be calculated. Now the third application, that is called determination of KSP of sparingly soluble salt. Okay, we know that sparingly soluble salt, हम किसको sparingly soluble salt बोलते हैं, हमको डिटरमाइन करना है कि KSP, ओके, KSP solubility जिसकी क्या किसकी sparingly soluble salt, ये KSP दैट इज़ क्या है, दैट इज़ कॉल्ड solubility product. ये सेमेस्टर 4 में आपने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट स्टडी किया हुआ था, ओके, KSP आपने स्टडी किया हुआ था. तो यहाँ पे हमको जो डिटरमाइन करना है KSP, वो किसका फाइंड आउट करना है, कौन से वाले सॉल्ट का, फॉर दी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट. ओके, तो KSP इज़ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ दिस स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, बिकॉज KSP जो है उसको वर्डिंग फॉर्म में क्या बोला जाता है, दैट इज़ कॉल्ड स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट. किसे बोलते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्ट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर its concentration does not exceed than 10⁻⁻2 molar, then salt is known as sparingly soluble salt. Okay, a salt when dissolved in a water, okay, अगर जिस सॉल्ट को आप डिज़ोल्व करते हो वाटर में और उसका जो कंसनट्रेशन है वो 10⁻⁻2 से ज़्यादा नहीं होगा, तो उस सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट. और वी कैन से हम इसको अनदर तरीके से हमको अगर इसको याद रखना है तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, whose concentration is less than 0.01, okay, whose concentration is less than 0.01, these salt are known as sparingly soluble salt. Okay, both are the ये जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है फॉर द स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की. ओके, जिसका कंसनट्रेशन जो जिस सॉल्ट को हम डिसॉल्व करते हैं और उसका कंसनट्रेशन लेस देन 0.02 है, राइट. ओके, जिसका कंसनट्रेशन नॉट मोर देन नहीं हो रहा है 0.02, या तो हम लिख सकते हैं लेस देन 0.02 है, दैट इज़ कॉल्ड ऑल सॉल्ट दैट इज़ आर नोन एज स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट. ओके, तो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है फॉर द KSP दैट इज़ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बाय कैलकुलेटिंग सेल पोटेंशियल. KSP कैन बी कैलकुलेटेड, हमको कैलकुलेट करना है सेल पोटेंशियल. KSP हम कैलकुलेट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू एग्जांपल, कैलकुलेट KSP ऑफ द AgCl एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं किसके, AgCl की, इट मीन्स सिल्वर क्लोराइड की, एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे. तो हमने एक सेल डिनोट किया हुआ है दैट इज़ कॉल्ड Ag सॉलिड, Ag प्लस एक्वियस, सॉल्ट ब्रिज, Cl माइनस, AgCl एंड Ag. ओके, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, रिएक्शन अकरिंग एट अ इलेक्ट्रोड, Ag सॉलिड लूज इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड Ag प्लस एंड AgCl प्लस गेन इलेक्ट्रोड, इट मीन्स Ag प्लस प्लस Cl माइनस. नाउ AgCl सॉलिड है तो हम क्या उसका क्या होगा, आयनिक फॉर्म Ag प्लस प्लस Cl माइनस. यहाँ पे हमको उसका जो पोटेंशियल है, ओके, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड उसका रिडक्शन पोटेंशियल जो हमको दिया हुआ है E0 Ag प्लस, दैट इज़ वो उसका क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. E0 Ag प्लस इज इक्वल टू उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, -0.80 वोल्ट, एंड E0 AgCl उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना है, -0.2223. ओके, तो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू एनोड कैथोड हमको फाइंड आउट कर, अगर हमका ई सेल फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू एनोड माइनस कैथोड. तो एनोड है जिसका कितना वैल्यू है, -0.80 प्लस कैथोड है तो इसका कितना वैल्यू है, -0.2223. बट यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो देयरफॉर प्लस 0.223. तो अगर उसका टोटल वैल्यू कितना मिल रहा है, 0.5768 वोल्ट. नाउ अकॉर्डिंग टू वांट ऑफ इक्वेशन, हमारा जो वांट ऑफ इक्वेशन है वो क्या है, E0 सेल इज इक्वल टू 0.0592 log KSP. ओके, नाउ माइनस ये E0 सेल हमको मिल रहा है इसी कितनी वैल्यू है उसकी, -0.5768. तो -0.5768, ये जो 0 पॉइंट है वो इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0.0592 इज इक्वल टू log KSP.
नाउ माइनस 0.5768 डिवाइडेड बाई 0.0592 है तो क्या हो जाएगा माइनस 9.776 इज इक्वल टू लॉग के एस पी. नाउ लॉग के एस पी इज इक्वल टू क्या होगा -10. ओके, लॉग के एस पी इज इक्वल टू क्या होगा -10 प्लस 0.224. तो लॉग के एस पी इज इक्वल टू -10 प्लस 0.224. इट मीन्स क्या होगा इसका 9.776. ना हमको तो ओनली चाहिए के एस पी, यहाँ पे लिखा है लॉग तो हम क्या लेंगे इसका एंटी लॉग. तो एंटी लॉग 9.776. तो के एस पी इज इक्वल टू क्या होगा 1.3 into 10 raised to -10. It means this KSP of AGCL can be calculated. It means जो KSP हमारा है जो मिल रहा है AGCL का, it means the solubility product of sparingly soluble salt. It means AGCL है वो क्या है sparingly soluble salt है. तो ASP sparingly soluble salt की जो KSP that is solubility product जो हमको कितना मिल रही है 1.3 into 10 raised to -10. ओके, तो ये भी है वो दैट इज़ कॉल्ड वन टाइप ऑफ हमारा क्या है न्यूमेरिकल्स ही हो गया. यहाँ पे हमने लिखा हो तो है डिटर्मिनेशन ऑफ के एस पी ऑफ स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, राइट. तो हमको डिटरमाइन करना है तो हमारे पास कुछ वैल्यू होनी चाहिए. तो ये हमारा एक वन टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स ही हो गया. इसके आगे भी हमने जो स्टडी किया डिटर्मिनेशन ऑफ आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, तो दैट इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स, क्योंकि वहाँ पे हमने एक एग्जांपल लेके पूरा एक सेल लिखा हुआ था और उसको लेके हमारे पास वैल्यू भी थी और हमने कुछ वैल्यू कैलकुलेट करके हमको उसका आयोनिक प्रोडक्ट मिला. सेम एज इट इज़ यहाँ पे हमको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मिला AgCl का, दैट इज़ कॉल्ड स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का. ओके, तो जो डिटर्मिनेशन ऑफ के एस पी ऑफ स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, तो जो के एस पी है द स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ओके, के एस पी दैट इज़ कॉल्ड solubility product and sparingly soluble salt किसे बोलते हैं तो वो concentration is less than 0.02 molar. This salt is known as sparingly soluble salt. Okay, तो एग्जाम्पल हम देखेंगे इसका कैलकुलेट. अगर हमको AgCl का 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम क्या फाइंड आउट करते हैं उसका solubility प्रोडक्ट. तो हमको एक सेल दिया हुआ है, राइट. तो उस सेल के अकॉर्डिंग उसका रिएक्शन होता है. एनोड पे क्या होता है कि एनोड पे Ag सॉलिड लूज इलेक्ट्रॉन Ag प्लस एंड AgCl प्लस अगेन इलेक्ट्रॉन, तो क्या होता है Ag प्लस Cl. नाउ हमको यहाँ पे उसका जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है AgCl का, राइट, कि जो एनोड पे है ऑक्सीडेशन होता है Ag का, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है और AgCl का रिडक्शन हो रहा है तो उसका भी हमको क्या दिया हुआ इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, राइट. तो हमको पता है कि हमको ई सेल नहीं दिया हुआ है, बट अगर हमको ई सेल फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे कि ई सेल इज इक्वल टू एनोड माइनस कैथोड, बिकॉज यहाँ पे हमको एनोड दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है. वैल्यू पुट करेंगे तो हमको मिलेगा ई सेल एंड अकॉर्डिंग टू वांट ऑफ इक्वेशन E0 सेल इज इक्वल टू 0.0592 अपॉन n लॉग के एस पी. एन इज इक्वल टू 1 है तो 1 लिखे ना लिखे कोई मीनिंग नहीं है, राइट. तो E0 सेल है उसकी भी वैल्यू हमारे पास है और 0.0592 हमको फाइंड आउट करना है लॉग के एस पी. तो हम लॉग के एस पी हमारे पास लॉग के एस पी है तो हमको फाइंड आउट करना है ओनली फॉर दी के एस पी. तो अगर हम उसका एंटी लॉग निकालेंगे जो वैल्यू है उसका तो हमको क्या मिलेगा उसका के एस पी. ओके, दैट इज़ कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. तो ये जो है दैट इज़ कॉल्ड दिस के एस पी ऑफ AgCl कैन बी कैलकुलेटेड. ओके, तो हमको ये AgCl यानी कि ए सारे स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो हमको मिल रहा है कितना है दैट इज़ 1.3 इंटू 10 रेज़ टू -10. ओके, तो ये हमारा हो गया दैट इज़ कॉल्ड स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट. नाउ देन द लास्ट ये जो EMF एप्लीकेशन मेजरमेंट है उसकी जो लास्ट एप्लीकेशन है दैट इज़ कॉल्ड डिटर्मिनेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस. ओके, डिटर्मिनेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस. हमको हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट फाइंड आउट करना है. ओके, एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस. तो रिएक्शन ऑफ आयंस फ्रॉम द सॉल्ट विथ वाटर इज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन. सपोज हमारे पास हम एग्जांपल लेते हैं HA सॉलिड है तो उसका आयोनिक फॉर्म क्या होगा H प्लस प्लस A माइनस, राइट. तो अगर हम रिएक्शन लिखते हैं A माइनस प्लस H2O तो रिएक्शन क्या होगा HA प्लस OH
माइनस। ना इनिशियल कंसंट्रेशन है वो कैसा होगा रिएक्टेंट का, सपोज हमने इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का सपोज किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड सी। तो एट ए टाइम प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज़ीरो होगा बिकॉज इनिशियल रिएक्टेंट का क्या हो रहा है सी, कंसंट्रेशन सी हमने सपोज किया हुआ है। तो एट ए टाइम वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट बिल्कुल नहीं हुआ है, ओनली फॉर द रिएक्टेंट है। तो अगर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है तो हम क्या लिखेंगे 0 0। नाउ एट अ इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट का क्या हो रहा है कि C माइनस सी इनफाइनाइट, राइट। तो प्रोडक्ट का क्या होगा C इनफाइनाइट। नाउ K equilibrium is equal to, we know that product divided by reactant। तो K equilibrium is equal to क्या होगा HA into OH माइनस डिवाइडेड by A माइनस into H2O। ओके तो हम ये जो K equilibrium है H2O सामने साइड आ जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा K equilibrium into concentration of H2O is equal to क्या है दैट इज कॉल्ड KH। KH इट मीन्स हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। हमको जो KH मिल रहा है वो क्या है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। तो K इक्विलिब्रियम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O दैट इज कॉल्ड KH हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। तो KH इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको कंसंट्रेशन ऑफ HA इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस divided by concentration of A minus। okay now KH is equal to concentration of HA into OH, वो क्या है C infinite into C infinite divided by A minus। A minus का क्या है C minus C infinite। okay now तो KH is equal to क्या होगा C infinite into C infinite that is called C square into infinite square divided by C minus C infinite that is called C into 1 minus infinite। okay C square into infinite square divided by क्या होगा अगर C minus C infinite है तो अगर हम C कॉमन निकालते क्या होगा C into 1 minus infinite where infinite is वो क्या है that is called डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। हमको फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला हुआ है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। तो यहाँ पे जो इनफाइनाइट है वो क्या है दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। नाउ 1 माइनस इनफाइनाइट इज लेस देन 1। okay if 1 minus infinite is less than 1 therefore 1 minus infinite is nearer to 1। तो therefore KH is equal to क्या हो जाएगा C into infinite square। यहाँ पे जो C square है और यहाँ पे C है तो C square एंड 1 C square, यहाँ पे 1 से कैंसिल हो जाएगा तो ओनली क्या हो जाएगा C। यहाँ पे 1 माइनस इन्फाइनाइट है दैट इज़ नियर एट क्या है 1। तो वो तो 1 लिखे ना लिखे कोई मीनिंग ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा KH इज इक्वल टू C इंटू इनफाइनाइट स्क्वायर। नाउ ये जो C है वो इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा KH डिवाइडेड बाई C इज इक्वल टू इनफाइनाइट स्क्वायर। ये जो इनफाइनाइट है अगर हम स्क्वायर है अगर वो स्क्वायर निकालना है तो सामने की साइड वो क्या हो जाएगा अंडर रूट। तो इनफाइनाइट इज इक्वल टू अंडर रूट KH अपॉन C। नाउ KH है तो KH जो हम उसको वैसे भी लिख सकते हैं KH दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोलिसिस, बट वो क्या है वो क्या है वो एक KH जो है दैट इज़ कॉल्ड ये रेशियो है किसका रेशियो है फॉर द आयोनिक प्रोडक्ट KW एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एज वेल एज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। ओके जो KH है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, बट वो रेशियो किसका है द आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इनफाइनाइट इज इक्वल टू अंडर रूट KW डिवाइडेड बाई KA इंटू C और इनफाइनाइट इज इक्वल टू अंडर रूट KW अपॉन KB इंटू C। ना इनफाइनाइट है वो क्या है इनफाइनाइट कैन बी कैलकुलेटेड बाय नोइंग H प्लस कंसंट्रेशन। तो इनफाइनाइट अगर हमको इनफाइनाइट हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास H प्लस का कंसंट्रेशन है राइट तो हम इनफाइनाइट कैलकुलेट कर सकते हैं दैट इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू C।
ओके तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इनफाइनाइट, दैट इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट। वो क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो हमको डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, इनफाइनाइट इज इक्वल टू √kh/c, और वी कैन से इनफाइनाइट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू सी। एंड अगर हमको फाइंड आउट करना है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, KH इज इक्वल टू C इंटू इनफाइनाइट स्क्वायर। ओके तो ये हमारा जो है दैट इज़ कॉल्ड डिटर्मिनेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH एंड द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। ओके तो यहाँ पे हमने एक रिएक्शन लिया हुआ है, उसका जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है तो वो C है, तो एट अ टाइम रिएक्शन का 0 होगा। फिर एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होगा कि C माइनस C इनफाइनाइट, और यहाँ पे C इनफाइनाइट C इनफाइनाइट। नाउ वी नो दैट के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो अगर हम K इक्विलिब्रियम इंटू H2 दैट इज कॉल हमारा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH, तो हमको KH मिलेगा, KH इज इक्वल टू क्या है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो KH इज इक्वल टू प्रोडक्ट की जो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो वैल्यू हमने लिखी है वो लिखेंगे, और रिएक्टेंट की लिखेंगे, राइट। और अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन हमको KH मिलेगा, KH दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, जो क्या है KH इज इक्वल टू C इंटू इनफाइनाइट स्क्वायर। अगर हमको हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट फाइंड आउट करना है तो हम एक इक्वेशन यूज़ करेंगे, KH इज इक्वल टू C इंटू इनफाइनाइट स्क्वायर। एंड अगर हमको फाइंड आउट करना है इनफाइनाइट दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, तो हम ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे, इनफाइनाइट इज इक्वल टू √kH/C। अगर हमको हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है तो हम ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, इनफाइनाइट इज इक्वल टू √kH/C। अगर हमको हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं दी है और आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और बेस की वैल्यू हमको हमारे पास है, तो हम ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे, इनफाइनाइट इज इक्वल टू √kW/K इंटू एक्स। और बेस के लिए हम यूज़ करेंगे इनफाइनाइट इज इक्वल टू √kW इंटू KB इंटू सी। नाउ अगर हमको H प्लस की हमारे पास वैल्यू है तो हमको इनफाइनाइट फाइंड आउट करना है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस फाइंड आउट करना है, तो हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, इनफाइनाइट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू सी। ओके तो ये जो हमारा है दैट इज़ कॉल्ड डिटर्मिनेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। ओके तो आज हमने 3 EMF मेजरमेंट की जो एप्लीकेशन स्टडी किया हुआ। तो जो फर्स्ट वाला एप्लीकेशन है दैट इज़ कॉल्ड डिटर्मिनेशन ऑफ आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, KW। ओके प्रोडक्ट का आयोनिक कांस्टेंट प्रोडक्ट का वाटर का हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, आयोनिक प्रोडक्ट। ओके तो हमको KW, तो KW की वैल्यू कुछ मिल रही है दैट इज़ कॉल्ड 1.0 इंटू 10⁻⁴। ओके नाउ फिर हमने कुछ जो हमारी सेकंड एप्लीकेशन आज हमने स्टडी किया दैट इज़ कॉल्ड डिटर्मिनेशन ऑफ KSP ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। इट मीन्स हमने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड आउट किया, कौन से वाले सॉल्ट, दैट इज़ कॉल्ड स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। एंड द थर्ड, तो यहाँ पे हमने KSP फाइंड आउट किया, तो KSP हमको मिला, KSP इज इक्वल टू 1.3 इंटू 10⁻10। नाउ द फोर्थ एप्लीकेशन जो हमने आज स्टडी किया दैट इज़ कॉल्ड डिटर्मिनेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इट मीन्स KH एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस दैट इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट। ओके तो ये आज हमने इतना 3 एप्लीकेशन स्टडी किया, दैट इट मीन्स हमारी 4 एप्लीकेशन थी टोटल एप्लीकेशन ऑफ EMF मेजरमेंट की। तो चारों की चारों हमने स्टडी कर ली हुई है। बट यहाँ पे जो हमने स्टडी किया कि जो सेकंड एप्लीकेशन और थर्ड एप्लीकेशन, जो सेकंड एप्लीकेशन हमने स्टडी किया हुआ है डिटर्मिनेशन ऑफ आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, वो भी एक अकॉर्डिंग हमने न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट करके ही ये हमने फाइंड आउट किया है KW। ओके एंड सेकंड जो हमने एप्लीकेशन स्टडी किया दैट इज़ कॉल्ड डिटर्मिनेशन ऑफ KSP ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमने फाइंड किया स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का, वो भी हमने एक अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल्स से ही कैलकुलेट किया है। बिकॉज ऑफ हमने उसमें क्या यूज़ किया हुआ है कि हमने एक एग्जांपल लिया है, उसमें वैल्यू है, पोटेंशियल दिया हुआ है, सब कुछ है हमारे पास, रिडक्शन सपोज हमारे पास जो रिएक्शन है उसका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल है हमको दिया हुआ है,
राइट, एज वेल एज ई सेल, दैट इज E0 सेल, सेल पोटेंशियल दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, तो वो हमने फाइंड आउट किया, राइट। और सेम एज इट इज़ जो सेकंड वाला था उसमें भी हमने, तो दोनों में हमने न्यूमेरिकल्स अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट करके हमने डिटरमाइन किया है डिटर्मिनेशन ऑफ आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एंड डिटर्मिनेशन ऑफ KSP ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। एंड जो थर्ड वाला हमने किया तो उसमें कोई न्यूमेरिकल्स हमने कैलकुलेट नहीं किया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम भी न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट करेंगे, दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेशन ऑफ ionic that is called determination of hydrolysis constant and degree of hydrolysis KH and infinite, right। वो हम उसका न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट करेंगे। और हमने जो फर्स्ट ये स्टडी किया हुआ है, हमारा जो फर्स्ट वाला है, दैट इज़ कॉल्ड डिटर्मिनेशन ऑफ, जो एप्लीकेशन हमारी जो फर्स्ट है वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ EMF मेजरमेंट। जो हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन है EMF मेजरमेंट की, वो क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ डेल्टा G0 डेल्टा S, ओके, डेल्टा H एंड K इक्विलिब्रियम। तो इसके अकॉर्डिंग हम सारे उनके न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमने कोई न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट नहीं किया हुआ है, ओके। तो ये जो हमारा एप्लीकेशन नंबर 1 और एप्लीकेशन नंबर 4 है, इसके अकॉर्डिंग हम न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट करेंगे कि अगर हमको डेल्टा G कैलकुलेट करना है, डेल्टा G0 कैलकुलेट करना है, K इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करना है, डेल्टा H या तो डेल्टा S कैलकुलेट करना है, ये सारी चीज़ें अगर हमको कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे करें, राइट। तो उसके बेस हम न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट करेंगे। और हमारा जो फोर्थ था, दैट इज़ कॉल्ड डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एंड हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, उसके रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट करेंगे। और जो हमने बीच में जो दोनों हमारी चीज़ सेकंड एंड थर्ड, दैट इज़ कॉल्ड डिटर्मिनेशन ऑफ आयोनिक प्रोडक्ट एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ KSP ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, वो तो अकॉर्डिंग हमने न्यूमेरिकल्स ही स्टडी किया हुआ है, तो उसका हम कोई न्यूमेरिकल्स क्योंकि वो हमने अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल्स ही देखा हुआ है, राइट। तो उसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स अगर हो गए तो वो हम कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो ये हमारा था, दैट इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ EMF मेजरमेंट, जिसकी 4 एप्लीकेशंस है। जो फर्स्ट है दैट इज़ कॉल्ड डिटर्मिनेशन ऑफ डेल्टा G0 डेल्टा H K equilibrium and delta S. The second called determination of ionic product of water. The third one that is called determination of KSP of sparingly soluble salt. And the fourth one that is called determination of hydrolysis constant and degree of hydrolysis. Okay, तो ये हमारी जो 4 एप्लीकेशन थी EMF मेजरमेंट की, ये 4 एप्लीकेशंस आपको कंपलसरी करना है, बिकॉज ऑफ इन्हीं चारों एप्लीकेशंस में से कोई एक एप्लीकेशन आपको कंपलसरी एग्ज़ाम में होगी ही होगी। और अदरवाइज़ अगर ये एप्लीकेशन नहीं है तो उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, बट ये जो एप्लीकेशंस है उसमें से कुछ ना कुछ तो आपको आएगा ही आएगा एग्ज़ाम में, ओके। तो हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो हमारा ये यूनिट है, उसमें हमने जितना भी था वो हमने स्टडी कर लिया अकॉर्डिंग टू थियरी बेस। हम इसके रिलेटेड फिर क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे टू बी नेक्स्ट लेक्चर।